Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Fizan Farooq and welcome back to my YouTube channel. In today's video, we are going to discuss partnership. We are going to discuss how to pay tax if you are in partnership. What is partnership? Partnership क्या होती है? Simple question का simple सा answer है partnership is a single trading entity, but for the tax purpose each partner is treated individually. मतलब ये है पार्टनरशिप एक फर्म है, एक कंपनी है जो बहुत सारे लोग मिलके मैनेज कर रहे होते हैं। टैक्स की नजर में हर बंदा अलग अलग टैक्सेबल है, कैसे है, क्यों है, कैसे होगा, इस वीडियो के अंदर आपको हम सिखाएंगे। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारी मोटिवेशन वीडियोस बनाने की बढ़ी रहे और हम आपके लिए इसी तरह से वीडियोस बनाते रहें। अब पार्टनरशिप के लिए सबसे पहले हम आपको लेके जाते हैं आपके बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी बचपन मतलब जब आप फाउंडेशन पढ़ रहे थे या F3 का पेपर दे रहे थे, पार्टनरशिप या ए लेवल से पार्टनरशिप पढ़ रहे थे, तो वहां पे आपने 3 कॉन्सेप्ट पढ़े थे। सर कौन से 3 कॉन्सेप्ट पढ़े थे? तो मैं बताता हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, थोड़ा थोड़ा याद आएगा, सैलरीज टू पार्टनर्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये 3 कॉन्सेप्ट आपने अपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग यानी अपने बचपन में पढ़े हैं। आज हम इन तीनों कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रिवाइज कराते हैं अपने स्टाइल में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? जो फर्म से पार्टनर लेता है, यानी पार्टनर की इनकम फर्म का एक्सपेंस। भाई मैंने पैसा लगाया बीइंग अ पार्टनर, सो आई नीड सम इंटरेस्ट ऑन इट, इट्स कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिक्स परसेंटेज गिवन होगी। पार्टनर की इनकम, पार्टनरशिप का लॉस, ये याद रखना। सैलरीज, पार्टनर बोलते भाई हम अपनी नौकरी, अपनी जॉब छोड़ के आपकी फर्म, अपनी फर्म में काम कर रहे हैं, तो बाबा सैलरी भी चाहिए। प्रॉफिट तो होगा नहीं होगा किसको पता? प्रॉफिट तो होगा नहीं होगा किसको पता? सैलरी तो दो। तो जो सैलरी टू पार्टनर है, अगेन इट्स इनकम फॉर पार्टनर एंड एक्सपेंस फॉर पार्टनरशिप। इसके साथ पार्टनरशिप कहती है अच्छा तुम कैपिटल लगाते हो तो इंटरेस्ट लोगे, तो विड्रॉ करोगे, अगर ड्राइंग करोगे तो मुझे इंटरेस्ट दे देना। इसको कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स का एक्सपेंस है और फर्म की इनकम है। ऊपर वाले दो मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरीज, ये पार्टनर की इनकम है और पार्टनरशिप का एक्सपेंस। जबकि नंबर 3 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनरशिप की इनकम है और पार्टनर्स का एक्सपेंस है। बचपन में यानी आपने वेरी बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर ये डिस्कस किया है, ये पढ़ा है। अब इसको टैक्स में कैसे मर्ज करेंगे, टैक्स के साथ इसको कैसे लेके चलेंगे, तो लेट्स सी। एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, क्वेश्चन हमारा पॉल एंड डैन। ठीक है, पॉल एंड डैन, इसमें हम फॉर्मेट भी सीखेंगे, इसमें हम पार्टनरशिप का बेसिक किस तरह से टैक्स में पार्टनरशिप को डील करते हैं, बेसिक्स को देखेंगे और फिर इसको इंशाल्लाह एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। पॉल एंड डैन हैव बीन इन पार्टनरशिप फॉर नंबर ऑफ ईयर्स, सेवरल ईयर्स से पार्टनरशिप में। एग्रीमेंट में कहता है भाई सैलरी मिलेगी 25,000 ईच बंदे, हर बंदे को। 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलेगा। 60-40 का रेशियो यानी प्रॉफिट शेयरिंग है। कैलकुलेटेड ट्रेडिंग इनकम असेसेबल मतलब बेसिस पीरियड के बाद, यानी जिसको बेसिस पीरियड आता है वही पार्टनरशिप का क्वेश्चन सॉल्व कर सकेगा। ठीक बात भी है, पार्टनरशिप नॉर्मली अकाउंटिंग यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग से स्टार्ट होती है, लेकिन इससे बेसिस पीरियड का टच आता है। तो अगर आपने वो बेसिस पीरियड नहीं आता या वीक है, तो हमने बेसिस पीरियड के ऊपर अराउंड 4-5 पार्ट्स की वीडियोस यानी पूरी सीरीज बनाई है और हमने चैनल पे ये अवेलेबल भी रखी हुई है, तो उसको देख लीजिएगा ताकि बेसिस पीरियड आपका स्ट्रॉन्ग हो जाए पार्टनरशिप स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, अब असेसेबल यानी आफ्टर बेसिस पीरियड पूछा है। टैक्स ईयर हमारा है 21-22, फाइन। 74,000 का टैक्स है जैसे ट्रेडिंग प्रॉफिट। अब ये फर्म का है, फर्म में कितने लोग, कितने ओनर्स? 2, पिल और डैन, तो ये दोनों में शेयर होगा। कैपिटल कितना कितना इन्वेस्ट किया था ये बता दिया है। अब जरा बात ध्यान से सुनना, कितने लोग हैं सर? 2 लोग। कौन कौन? पी और
देन तो कितने कॉलम बन गए? 2, और एक कॉलम एक्स्ट्रा टोटल का, यानी जितने पार्टनर उतने कॉलम, टोटल का कॉलम तो होगा। कैसे करते हैं? 3 चीजें, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। सैलरी प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग माइनस, ये 3 चीजें याद रखो। कैसे करते हैं अभी देखेंगे। पार्टनर्स की बिहाफ पे बात कर रहे हैं। सैलरी पार्टनर की इनकम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर की इनकम है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर का एक्सपेंस है। ठीक है, सबसे पहले सैलरी को ढूंढो। क्या इन दोनों को सैलरी मिल रही है? सैलरी मिल रही है। कितनी मिल रही है भाई? 25,000 ईच। तो फिल भाई को 25, डैन को 25, ओवरऑल 50,000। एनी क्वेश्चंस? व्हाट्सएप का नंबर आपके पास हमारा अवेलेबल है, ये हमारा नंबर व्हाट्सएप का, आप इस पे पूछ भी सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे दिया हुआ है भाई 5%। ठीक है, ये रहा। कैपिटल 75,000 था, तो 75,000 का 5%, और दूसरे का जो था वो था 60,000, तो 60,000 का 5%। कितना हो गया भाई? 75,000 इंटू 5%, 6750, सॉरी 3750, और 3000, टोटल हो गया 6750। क्या क्वेश्चन में कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अवेलेबल है? मुझे तो नहीं दिख रहा, तो क्वेश्चन में कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा हम जगह कर लेते हैं ताकि ये क्वेश्चन यहीं पे आ जाए। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है, होता तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्या करते? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्या करते हैं? लेस करते हैं, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस क्वेश्चन में है नहीं, तो अगर होता तो यहाँ पे लेस करते। ठीक है, अभी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए याद रखना, जब होगा तो देखेंगे। अब इनका करेंगे हम टोटल। इनका क्या कर लेंगे? टोटल। तो भाई 56,750, 28,000 और 28,750। अब जरा ध्यान से स्क्रीन पे बहुत ज्यादा फोकस कीजिए। अब मैं लिख रहा हूँ बैलेंस। बैलेंस मतलब क्या? देखो भाई, इस फर्म ने कितना कमाया था? सर 74,000, ये गिवन। टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट वाज 74,000। अब सुनो, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इन चीजों में कितना एडजस्ट हो गया? सर 74 कमाया था, 54 की सैलरी दे दी, 6750 का आईओसी दे दिया, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी ओवरऑल कितना लुटा दिया, कितना बांट दिया? आउट ऑफ 74,000, 56,750 दे ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड। ये है ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ही तो बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, बचपन में पढ़ा था, याद आ रहा है? F3, इस तरह से आपके ओ लेवल से ए लेवल डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, यानी आप इसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बोलते थे रेजिडुअल प्रॉफिट। यहाँ पे टैक्स में इसको कह देते हैं बैलेंस। रेजिडुअल प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, लेकिन बेटर है बैलेंस लिखो। 74 में 56,750 ऑलरेडी बढ़ गया, तो द रेजिडुअल प्रॉफिट इज हाउ मच? कैलकुलेटर प्लीज। 17250, और ये रेजिडुअल प्रॉफिट रेशियो गिवन है। रेशियो मतलब प्रॉफिट शेयरिंग, हाउ मच? सर दिया हुआ है 60% फॉर मिस्टर P, which will be something, and 40% for Mr. D, which will be some amount. तो अमाउंट जरा कैलकुलेटर भी यूज कर लेते हैं। 60% of 17,250 will be 10350 और 6900। टोटल तो यही आएगा ना, 17,250 टोटल था, इसमें से 60% और 40% हमने शेयर कर दिया, 10350 और 6900। टोटल आप देखेंगे तो ये डायरेक्टली हमारे पास आ जाएगा 74,000। अब पॉल की बात करेंगे तो पॉल को आ रहा है टोटल 39,100 और 34,900। ये था सिंपल पार्टनरशिप में फाइनेंशियल अकाउंटिंग का टच। लेकिन इसने हमसे ये नहीं पूछा, इसने बोला असेसमेंट। अब देखो पहली लाइन में लिखा हुआ है कि दे आर इन पार्टनरशिप फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स, सिमिलर ईयर्स, यानी ये बहुत पहले से पार्टनरशिप में है, मतलब इन पे बेसिस पीरियड तो लगेगा।
बेसिस पीरियड क्या था, टैक्स ईयर, बेसिस पीरियड, वर्किंग और असेसेबल प्रॉफिट, यही फॉर्मेट था ना। बेसिस पीरियड लगेगा, लेकिन ये बहुत सालों से है, फर्स्ट ईयर की इन्फॉर्मेशन नहीं है। बिजनेस अभी स्टार्ट नहीं किया तो फर्स्ट ईयर नहीं है। बिजनेस से कोई पार्टनर नया आया नहीं है तो उसके लिए फर्स्ट ईयर नहीं है। कोई गया नहीं है, कोई छोड़ के नहीं गया तो लास्ट ईयर भी नहीं है। यानी ये पार्टनरशिप कई सालों से चल रही है, नए आने की या किसी पार्टनर के जाने की यानी फर्स्ट ईयर और लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है किसका, ऑन गोइंग का। और ऑन गोइंग का क्या रूल था, जो ईयर एंड होता है वही बेसिस पीरियड होता है, कॉपी पेस्ट। देखो ईयर एंड क्या है, ये है ना ईयर एंड 30 सितंबर 21। तो देखो ईयर एंड डेट 30 सितंबर 21, कौन सा टैक्स ईयर बना, सितंबर 21 फॉल इन विच टैक्स ईयर, तो सर हमारे टैक्स ईयर में फॉल कर रही है 21 22। वर्किंग की जरूरत नहीं है। अब देखो पॉल अलग और डैन अलग। पॉल के लिए अमाउंट आएगी 39,100, डैन के लिए अमाउंट आएगी 34,900। ये आंसर है, वर्किंग कोई नहीं है। यानी पार्टनरशिप तो थी, इसके बाद ऑन गोइंग का रूल, अगर आप ये वर्किंग बेसिस पीरियड करके नहीं दिखाओगे तो आपके मार्क्स कटेंगे, क्योंकि रिक्वायरमेंट में आपसे उसने रेजिडुअल प्रॉफिट की वर्किंग या पार्टनरशिप का शेड्यूल या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग्स पार्टनर नहीं पूछा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर नहीं दे रहे हम टैक्स का पेपर दे रहे हैं, इसने पूछा है असेसमेंट। तो भाई शेड्यूल ऑफ पार्टनरशिप की प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद यू मस्ट शो द एग्जामिनर कि भाई ऑनगोइंग का रूल लगा है, बेसिस पीरियड चला है और इन दोनों को ये अमाउंट मिल रही है। कॉपी पेस्ट ही हो रहा है, बट यू मस्ट शो टू द एग्जामिनर कि ये हमने काम किया है। तो ये था हमारे पास पार्टनरशिप का वेरी बेसिक वर्जन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसका कुछ इसके अंदर एक्स्ट्रा चीजें। इससे पहले आपको असाइनमेंट देते हैं, क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहा होगा, पॉल एंड आर्ट। पॉल एंड आर्ट ये आपका असाइनमेंट है, इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और आंसर व्हाट्सएप पे हमसे शेयर कीजिएगा। अब हम स्टार्ट करेंगे अगला टॉपिक, सेकंड टॉपिक, जिसको कहते हैं चेंजिंग इन प्रॉफिट रेशियो। पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कभी कभी वो क्या करते हैं, पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग को चेंज करते हैं, अपने प्रॉफिट शेयरिंग को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। तो अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को पार्टनर्स चेंज करें तो उसको कैसे डील करेंगे टैक्स के साथ, यानी टैक्स में उसको कैसे देखेंगे, हम क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है रोजाली एंड रोगन, दे आर इन पार्टनरशिप। देखो बहुत सालों से ये भी पार्टनरशिप में है, मतलब फर्स्ट ईयर नहीं है, लास्ट ईयर नहीं है, सिंपल ऑन गोइंग का क्वेश्चन है, ठीक है। सितंबर ईयर एंड दिया हुआ है, ठीक है भाई। अब देखो मैं लिख रहा हूँ, ये वर्किंग है छोटी सी, ईयर एंडेड 30 सितंबर 21, प्रॉफिट है 16,500 फॉर द ईयर, राइट, नो प्रॉब्लम। अब देखो यहाँ पे क्या मसला है, लिखता है एग्जामिनर मस्ती कर रहा है हमारे साथ, ये क्या लिख रहा है कि भाई 30 जून तक ये काम किया और इसके बाद जुलाई से ये काम किया। क्या काम किया पढ़ते हैं, तो लिखता है भाई कि जून तक प्रॉफिट शेयरिंग जो थी वो 3:2 थी और सैलरी 3,000 और 2,000 एनुअल साल की सैलरी थी। ठीक हो गया, कोई डाउट, एनी डाउट्स? आसान लग रहा है क्वेश्चन, ठीक है। फिर कहने वाला कहता है कि जुलाई से इनको मस्ती हुई और हमारा काम बढ़ाया, प्रॉफिट शेयरिंग चेंज कर दिया, 2:1 कर दिया और सैलरी की अमाउंट एनुअल सैलरी भी बदल दी। ओके फेयर इनफ, क्वेश्चन आसान है, सॉल्व कैसे करते हैं, ये ईयर एंड है, ठीक है। इसके करेंगे कितने पार्ट्स, 2 पार्ट्स। सितंबर में खत्म हो रहा है ना साल, तो शुरू कब से हुआ होगा, ये मैं अक्सर पूछता हूँ स्टूडेंट से, सितंबर में खत्म हुआ है तो शुरू कब से हुआ होगा, देखो जरा देखो। तो 1 अक्टूबर 20 से, टेक्स्ट में ये चीज आना बड़ा जरूरी है, एंडिंग डेट दी होती है तो शुरू कब से हुआ होगा ये पता होना चाहिए। तो 1 अक्टूबर 2020 से कहाँ तक, 30 जून। देखो फर्स्ट येलो हाईलाइट है ना, 30 जून 30 जून तक। ये कितने मंथ्स हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, सर ये 9 मंथ्स है, ठीक हो गया। फिर 1 जुलाई से क्या किया आपने, 1 जुलाई से कब तक, ईयर एंड, ऑब्वियसली ईयर एंड सितंबर 21, ये कितने मंथ्स हुए सर, 12 महीने का ईयर एंड है, 9 यहाँ चले गए तो ऑब्वियसली यहाँ 3 मंथ्स होंगे, फेयर इनफ।
अमाउंट जरा अगर मैं आपसे पूछूं तो वो आप बता सकते हैं, इजी है। हम अपने फॉर्मेट पे चलेंगे। क्या फॉर्मेट था? जितने पार्टनर उतने कॉलम, और एक टोटल का कॉलम तो होता है। ठीक है, टोटल थोड़ा ज्यादा देर दूर चला गया, थोड़ा करीब कर देते। सबसे पहले हम बात करेंगे 9 मंथ्स की। ठीक है, सैलरी 9/12 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सैलरी ऐसा लिखा है एनुअल, और अगले भी एनुअल है। तो भाई 3000 और 2000 साल की है, 12 मंथ्स की है, तो 9 मंथ्स की कितनी हुई? तो 3000 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 12, 2250। 2000 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाय 12, 1500। टोटल कितना हुआ? 3750। कोई आईओसी नहीं है, खत्म, जान छुट्टी, बस ये आ गई सैलरी। अब मैं आपसे पूछूं, ये प्रॉफिट है 16,500 का, इंटू 9/12 कितना इसका शेयर हुआ? तो आप बता सकते हैं? 16,000 इंटू 9/12 कितना होता है? 12375। और 16,500 इंटू 3/12 कितना होता है? 4125। वेरी फेयर इनफ, फेयर इनफ। यहाँ तक तो इजी है ना? अब जरा देखो, कोई आईओसी नहीं है, कोई आईओडी नहीं है, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, कुछ भी नहीं है। टोटल हो जाएगा 3750, 1500 और 2250। बैलेंस लिखेंगे जिसको हम रेजिडल प्रॉफिट बोलते हैं। प्रॉफिट रेशियो क्या है? 3:3, यानी टोटल 5 हिस्से, इसकी बात हो रही है। 12375 में से कितना आपने बांट दिया? सर 3750 हमने बांट दिया। कितना बांट दिया? 3750 आपने बांट दिया। कितना बचा? सर 12375 माइनस 3750, 8625 बचा। तो 8625 दो लोगों में, एक को मिलेंगे 3 हिस्से और दूसरे को मिलेंगे 2 हिस्से। 3:2 है ना? 3:2, ये रहा 3:2, मतलब 3 + 2 5। टोटल है 5 हिस्से, जिसमें से 3 हिस्से 3 जो है वो मिल जाएंगे किसको? मिस्टर आर। और दूसरे 2 जो है वो एल को। अमाउंट्स कैलकुलेटर पे आएंगी, तो 5175 और 3450। 5175 3450, ये हमारे पास कुछ आंसर आ जाएगा। ये 12,000 था, तो ये तो सेम आना है। इसको जरा हम प्लस कर लेते हैं। लेकिन इसको प्लस ना भी करो ना चलेगा, क्योंकि अभी ये क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, तो इसको यूं ही रहने दो, आसान रहेगा। अब नेक्स्ट 3 मंथ्स की बात होगी। नेक्स्ट 3 मंथ्स, कलर थोड़ा चेंज किया ताकि नजर आए इजीली। अब देखो 4125 है, ठीक है। अब नेक्स्ट 3 मंथ्स में सैलरी तो दी है ना? सैलरी कितनी दी है? 6000 और 4000 एनुअल है। तो भाई 3/12 कर लो ना। 6000 मल्टीप्लाई 3/12, 6000 मल्टीप्लाई 3/12 विल बी 1500, और 4000 मल्टीप्लाई 3/12 विल बी 1000। टोटल 2500। ठीक हो गया। अब कोई आईओसी आईओडी नहीं है। अब ये तो देखो, मैंने समझाने के लिए ऊपर यहाँ पे आपको लिख के दिखाया था ये चीज। पेपर में अब नहीं है तो लिखने की कोई जरूरत नहीं होती। आप डायरेक्ट क्या कर दोगे? बैलेंस। और रेशो क्या है? रेशो 2:1 हो गया है। देखो ऊपर रेशो चेंज हुआ है, ये रहा 2:1। 4125 में से कितना बांट दिया? सर 2500 बांट दिया। रेजिजुअल प्रॉफिट इधर, और इस केस में तो ये था ना। कितना आया? 4125। टोटल 3 मंथ्स का प्रॉफिट था 16,500 इंटू 3/12। इसमें से 2500 सैलरीज के फॉर्म में बढ़ गया। कितना बचा? सर 1625। और रेशियोज क्या है? सर रेशियोज चेंज हो गए, 2:1। ये रहा 2:1, मतलब टोटल 3 हिस्से, 2 इसके और 1 इसका। कैलकुलेटर 1083, थोड़ा राउंडिंग ऑफ आगे पीछे हो जाए तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो भाई 1625 रेजिडल प्रॉफिट है, जिसमें से इसको मिल रहा है 1083 और इसको मिल रहा है 542। फाइनल टोटल हो जाएगा
कैलकुलेटर यूज करेंगे। टोटल ए कॉलम में कितना आएगा सर? 16,000 कितना आना चाहिए? 16,500 आना चाहिए। तो करके देख लेना। 12375 प्लस 2500 प्लस 1625 विल बी 16,500। रोजाली का टोटल आ रहा है, अगर आपका 007 आ रहा है तब भी सही है, राउंडिंग का इशू है, कोई मसला नहीं है। ये दोनों पार्टनरशिप में बहुत सारे सालों से हैं, मतलब फर्स्ट ईयर लास्ट ईयर की कोई कहानी नहीं है। और असेसेबल बोला है तो असेसमेंट करेंगे। असेसमेंट यानी सिर्फ करके दिखा दो, टैक्स ईयर, बेसिस पीरियड और असेसेबल प्रॉफिट रोजाली के लिए अलग और लोगन के लिए अलग। कौन सा ईयर एंड बेसिस पीरियड? ऑनगोइंग चलेगा क्योंकि फर्स्ट ईयर और लास्ट ईयर की डिटेल नहीं है। तो ईयर एंडेड है 30 सितंबर, ईयर एंडेड है 30 सितंबर 21। सितंबर 21 कौन से टैक्स ईयर में आती है? तो सर 21-22 में आती है। रोजाली की अमाउंट है ये और लॉगन की है 6492 एंड दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। कोई चीज अगर समझ नहीं आई है तो फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी थ्रू व्हाट्सएप। तो ये हमारे पास रोजाली वाला क्वेश्चन था जिसमें हमने देखा कि अगर ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज चेंज होते हैं तो क्वेश्चन को किस तरह से डील करना है। असाइनमेंट देंगे आपको, जॉन एंड मेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे नजर आ रहा है, जॉन एंड मेजर, ये आपका असाइनमेंट है। प्लीज 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 जरूर ट्राई कीजिएगा, बाद के लिए नहीं रखिएगा। पेपर के लिए जितनी प्रैक्टिस हो उतनी कम है क्योंकि टैक्स ज़्यादातर कंपटीशन बेस्ड है, लेकिन हम सबको पता है कि टैक्स के अंदर रूल्स हैं, बहुत ज़्यादा रूल्स हैं। बच्चे रूल भूल जाते हैं और फिर पेपर उनको उनका सब कुछ भुला देता है। ठीक है, पेपर बहुत एक्सपेंसिव हो चुका है तो बहुत अच्छी तैयारी कीजिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आप ही का फ़ायदा है। ठीक है, तो जॉन एंड मेजर असाइनमेंट है, इसको ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कमेंसमेंट एंड सिजेशन। यानी अभी हमने जो क्वेश्चंस किए उसके अंदर ये था कि दे आर इन पार्टनर्स फॉर मेनी इयर्स, यानी कोई नया पार्टनर आ नहीं रहा था, कोई पार्टनर छोड़ के जा नहीं रहा था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उसको डिस्कस करेंगे। अभी तक आपने जो भी पढ़ा, जो भी समझा, समझ आया है, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन अल्लाह हाफिज। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, my name is Fizan Farooq and welcome to my YouTube channel. In today's video we are going to discuss commencement and cessation rules in partnership. तो सबसे पहले ये हाईली रिकमेंडेड है कि जिन्होंने पार्टनरशिप पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो हमारे चैनल से इसको पहले देख लीजिए, इसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा, अदरवाइज आप खो जाएंगे। ठीक है, अब कमेंसमेंट एंड सिजेशन क्या होती है इसको जरा ध्यान से समझना। सबसे पहले बात ये है कि देखो पार्टनरशिप एक फर्म है जिसमें एक से ज्यादा लोग हैं, ओनर हैं, पार्टनर्स हैं। अब हमने जो पार्ट 1 में क्वेश्चंस किए थे, ठीक है, उसके अंदर क्या था कि दो पार्टनर हैं, सिमिलर ईयर्स से हैं, मैनी ईयर्स से हैं और वो पार्टनरशिप चला रहे हैं। जस्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन को हमने सीखा था वहां पे। अब क्या होगा, पार्टनरशिप होगी, दो पार्टनर होंगे, तीसरा पार्टनर ज्वाइन इन करेगा। तो भाई जो दो पार्टनर पहले से है ना, उनके लिए ऑन गोइंग है। उनके लिए क्या है? उनके लिए ऑन गोइंग है। ऑन गोइंग का मतलब ये होता है कि वो पहले से हैं, कंटिन्यू बिजनेस कर रहे हैं, फॉर देम इट्स ऑन गोइंग रूल्स ऑफ बेसिस पीरियड। लेकिन जो नया पार्टनर आएगा उसके लिए ये बिजनेस में कौन सा साल होगा? पहला साल। उसके लिए बिजनेस में कौन सा साल होगा? फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर होगा तो फिर सेकंड ईयर के रूल्स भी आएंगे, पहले फर्स्ट ईयर के रूल लगेंगे, फिर सेकंड ईयर, फिर ऑन गोइंग। और आपको पता है कि स्टार्टिंग के 2 सालों में ओवरलैपिंग ऑफ प्रॉफिट भी होती है। तो जो न्यू इन पार्टनर है उसके लिए फर्स्ट ईयर, जो पहले से कंटिन्यू कर रहे हैं उनके लिए ऑनगोइंग के रूल्स लगेंगे। इसी तरह पार्टनरशिप चल रही है यानी ऑनगोइंग रूल्स लग रहे हैं। एक पार्टनर ने रिजाइन कर दिया या एक पार्टनर ने छोड़ के चला गया तो उस इंडिविजुअल पार्टनर के लिए हम जो रूल अप्लाई करेंगे उसको बोलेंगे लास्ट ईयर रूल। उसको क्या बोलेंगे?
लास्ट ईयर रूल जो पहले से पार्टनर हैं उनके लिए ऑनगोइंग चलता रहेगा, लेकिन जो पार्टनर छोड़ के चला गया है उसके लिए क्या लग जाएगा, लास्ट ईयर रूल। कैसे सॉल्व करते हैं, एक एग्जांपल क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अब नजर आ रहा होगा। एलेक्स, आर्सन एंड जोश हैज बीन इन पार्टनरशिप फॉर नंबर ऑफ इयर्स। ठीक है भाई, ये लोग बहुत सालों से पार्टनरशिप में थे, यानी इनके लिए ऑनगोइंग चल रही है ना पार्टनरशिप ऑनगोइंग। 2 साल का प्रॉफिट है, ईयर एंडेड है, फर्स्ट एंड सेकंड, तो हमें पता है दोनों साल का अलग अलग काम करना होगा। द रिलेशनशिप इज ऑफन प्रेशियस एंड देयर हैव बीन अ नंबर ऑफ डिस्प्यूट। दोनों में गड़बड़ हो रही है, इन लोगों में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। अब इन्होंने क्या किया, राफा को एडमिट किया। कब, 1 जनवरी को राफा ने पार्टनरशिप को ज्वाइन किया। सबसे पहले ये देखो कि ये कौन से ईयर एंड में राफा ज्वाइन कर रही है। यानी मैं कहूँ ये जो फर्स्ट ईयर एंड है मेरा, इसमें मेरे पास कौन कौन था, ऐसे ही मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट ईयर एंड में मेरे पास एलेक्स था, अर्सन थी और जॉश था। राफा 1 जनवरी 21 यानी सेकंड टैक्स ईयर, सेकंड जो ईयर एंड दिया हुआ है, आप देख लो 1 जनवरी 21 30 सितंबर 2020 में फॉल करता है ईयर एंड में, कि 30 सितंबर 21 ईयर एंड में फॉल करता है, तो ऑब्वियसली सेकंड में फॉल करता है। तो हमारे पास जो सेकंड ईयर एंड है उसमें कितने पार्टनर्स हो गए, 4। यानी जो फर्स्ट ईयर एंड है उसमें थे 3 लोग, यानी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन वट एवर द वर्किंग विल बी, वो जो है वो 3 लोगों के लिए होगी। और जो इसके बाद का ईयर एंड है वो वर्किंग जो है वो कितने लोगों के लिए होनी है, 4 के लिए। आइए कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमने आपको रूल बताया था कि जितने पार्टनर्स होंगे उतने ही कॉलम बनेंगे। तो एलेक्स, आर्स, फिर हमारे पास है जॉश, और फिर है हमारे पास राफा, और लास्ट कॉलम होता है टोटल का। ठीक है, टोटल का नाम पहले भी बना सकते हैं लेकिन हम एंड पे बनाते हैं। सबसे पहले ये पहला ईयर एंड है ना, ईयर एंडेड 30 सितंबर 2020, यानी 1 अक्टूबर 2019 से स्टार्ट हुआ होगा और 30 सितंबर 2020 तक राफा इसमें नहीं है। कैसे सॉल्व करते थे, पार्ट 1 वीडियो देखी होगी, सैलरी लेते थे। क्वेश्चन अब एक बार पूरा पढ़ लो, पॉज करो, एक बार क्वेश्चन पूरा पढ़ लो, बहुत सारा डिटेल है। राफा के आने से पहले की डिटेल ये है, और राफा के ज्वाइन होने के बाद की डिटेल नीचे गिवन है। तो हम राफा के ज्वाइन होने से पहले की डिटेल पढ़ते हैं। ये सैलरीज हैं, कैपिटल बैलेंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए ही कैपिटल बैलेंस गिवन होता है। ठीक है, सैलरीज 15,000, 15K, 12K और 10,000। राफा तो अभी है ही नहीं ना, इस ईयर एंड में राफा ने ज्वाइन ही नहीं किया था। 37,000 इन टोटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल्स, यानी ये 100,000 इंटू 5%, 80,000 इंटू 5%, 40,000 इंटू 5%। जरा कैलकुलेटर चलाइएगा, तो 5,000 आ गया, 8 5 4,000 आ गया, 40,000 इंटू 5 तो 4 5 2,000 आ गया। राफा तो थी ही नहीं, 11,000 इन टोटल। और इसके बाद हम ईयर एंड पूरा है तो टोटल कर लेंगे, 2016 और 12, 2016 एंड 12, और ये आ जाएगा हमारे पास 48। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, कॉन्सेप्ट सीखना मकसद है, कैलकुलेशन तो हो ही जाती है। प्रॉफिट शेयरिंग भाई कैसे शेयर करते थे, इक्वली। ठीक है, इक्वली मतलब 3 लोग हैं तो 1/3। अब इसकी वर्किंग क्या होती थी, देख लीजिए, यहाँ पे मैं छोटी सी वर्किंग कर लेता हूँ नीचे। भाई इनका प्रॉफिट हुआ था 103,500 का, इसमें से कितना सैलरी और आईओसी के नाम पे बांट दिया, से इन्होंने 48,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो कितना बच गया, 103,500 का ये प्रॉफिट है। 48,000 ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितना बचा, कितना बचा, तो 55,500 बचा, और इक्वल शेयर करना है 3 लोगों में तो 1/3। कितना 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 मिलेगा,
18,500 ईच, ये हमने लिख दिया। टोटल आ गया 55,500, टोटल हो जाएगा 103,500, 38,500, 34,500 और 30,500। राफा तो इस पीरियड में थी ही नहीं। ये हमारे पास फर्स्ट ईयर यानी पहला जो ईयर एंड है जिसमें 3 लोग थे, उसका आंसर आ गया है। होपफुली आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन लेंथी होता है पार्टनरशिप का, लेकिन मुश्किल नहीं होता। डिफिकल्टी लेवल इसका बहुत लो है, लेकिन लेंथ वाइज यानी वर्किंग वाइज लिखना बहुत यानी टाइपिंग आपको बहुत करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस एक्सेल पे कीजिए, कॉपी पेन को रख दीजिएगा, क्योंकि कॉपी और पेन पे पेपर में सॉल्यूशन नहीं देना आपको टीएक्स में। आपको जो पेपर सॉल्व करना है वो एक्सेल शीट्स पे यानी स्प्रेडशीट पे, ऑनलाइन जो आपका पेपर है सीवी, आपको स्प्रेडशीट की प्रैक्टिस होनी चाहिए, वरना आपको जितना भी अच्छा आता हो आपका पेपर पूरा नहीं होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ईयर की बात करेंगे। देखो सेकेंड ईयर जो है उसके लिए छोटी सी वर्किंग करते हैं। ये ईयर एंड है ना, 30 सितंबर। ठीक है, 30 सितंबर 21 ईयर एंड मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यानी 1 अक्टूबर 2020 से स्टार्ट हुआ होगा और 30 सितंबर 21 पे ये एंड हुआ है। अब ये ऊपर से आ रहा है, ठीक है, ये ईयर एंड है और ये इसका अमाउंट भी लिख लेते हैं। ठीक है, 128,000। इसे समझाने के लिए वर्किंग है, मैंने पहले भी ये सिखाई है। राफा ने कब ज्वाइन किया? क्या ईयर के स्टार्ट पे, क्या ईयर के एंड पे? नहीं, इन बिटवीन द ईयर इसने ज्वाइन किया है। तो क्या मतलब हुआ, इस साल के कितने हिस्से हो जाएंगे? 2। एक होगा विदाउट राफा और दूसरा होगा विद राफा। राफा ने ज्वाइन किया भाई 1 जनवरी 21 को, मीन्स टू से जनवरी टिल सितंबर, यानी ईयर एंड तक तो रहेगी ना, जनवरी में आई है तो जनवरी से सितंबर ये कितने मंथ्स होते हैं? 9 मंथ्स। यानी प्रॉफिट 128,000 का है। 9 मंथ्स का कितना हुआ? 9/12। ये पार्ट 1 की वीडियोस अगर आपने देखी है तो वहां पे हमने इसको ईयर को किस तरह प्रोरेट करते हैं बहुत डिटेल में बात की थी। अब ये हो गया 9 मंथ्स विद राफा। तो भाई बाकी कितने रह गए? जनवरी में राफा आई है, तो भाई अक्टूबर से लेके जनवरी तक राफा नहीं थी, मींस 31 दिसंबर लिखने में कोई मसला? 1 जनवरी को राफा आ गई तो एक दिन पहले तक राफा नहीं थी। यानी ये कितने मंथ्स हुए? अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 मंथ्स, यानी 128,000 इंटू 3/12। ये आंसर आ जाएगा कि भाई विदाउट राफा जो है वो कितना प्रॉफिट है। अब ये जो है ये तो सिंपल वर्किंग हमने कहीं करके रख दी, एग्जामिनर को दिखा दी, टेबल यही चलेगा ना। अब ये ईयर एंड है, अब ईयर एंड के कितने हिस्से हो जाएंगे? 30 सितंबर 2020 ये ईयर एंड है। पहले हम काम कर लेंगे 3 मंथ्स का अलग। आप पूरा 3 मंथ्स लिख दें तो अच्छा है, यानी इसको यूं भी लिख सकते हैं जैसे हमने नीचे भी किया है ना। ये रहा, ये 1 अक्टूबर 2020 से 31 दिसंबर 2020, 3 मंथ्स। अब जरा देखना, यहीं पे सारा डेटा भी अवेलेबल है। ये रहा राफा के आने के बाद, ये देखिए मैं इसको हाईलाइट भी किया हुआ है, ये रहा राफा के आने के बाद सैलरी। अब ये देखो एनुअल चीजें है ना, साल की। अब सैलरी है, ये सबकी सैलरीज हैं, अब ये पूरे साल की सैलरीज हैं। तो क्या हम इसको पूरे साल की ले सकते हैं? नहीं सर, हम तो 3/12 करेंगे। लेकिन आप मुझे बताओ, ये तो राफा के आने के बाद की सैलरीज है, राफा के आने से पहले की सैलरी कितनी है सर? ये तो भाई आप मुझे बताइए, जो 3 मंथ्स अप्लाई करोगे वो कौन सी बेसिस, कौन सी सैलरी की बेस पे अप्लाई करना चाहोगे? आपसे अगर मैं पूछूं कि अगर आप 3 मंथ्स अप्लाई करोगे तो 3 मंथ्स में क्या राफा हमारी पार्टनर थी? नहीं थी। तो अब कौन सा डेटा लेंगे, बिफोर राफा वाला या आफ्टर राफा वाला? तो सर ऑब्वियसली जब राफा पार्टनरशिप में थी ही नहीं तो हम बिफोर बिफोर राफा वाला डेटा लेंगे। यानी इन दिस केस अगर मैं बात करता हूं कि हम 15,000
12,000 और 10,000 इंटू 3/12 करेंगे तो आपको कोई इशू तो नहीं, क्योंकि राफा के आने के बाद सैलरी चेंज हुई है। राफा के आने से पहले तो वही सैलरीज चलेंगी। तो हम 15,000 यानी ये डेटा जो है बिफोर राफा वाला उस पे अप्लाई करेंगे 3/12। थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन को और हम इसको कैलकुलेट करते हैं। 15,000 इंटू 3/12 तो 3750। 3750 फिर 12,000 इंटू 3/12 3,000 और 10,000 इंटू 3/12 2,500। राफा तो इन शुरू के 3 मंथ्स में नहीं है, लिख भी दिया भाई विदाउट राफा, इसलिए पुराने डेटा पे काम हो रहा है। 9250 आईओसी राफा के आने के बाद कैपिटल पे कोई चेंज नहीं है, लेकिन हम राफा से पहले वाला डेटा ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन 3/12 100,000 इंटू 5% इंटू 3/12 कितना आएगा 1250। 80,000 इंटू 5% इंटू 3/12 1,000। 40,000 इंटू 5% 4 5 22,000 आ गया इंटू 3/12 500। राफा पार्टनर नहीं थी। 2750 टोटल कर लेंगे जैसे कि हमें पता है। अब हमने टोटल लिखा। अब जब ये बीच में ईयर को दो हिस्सों में पार्ट करते हैं तो हम इंडिविजुअल पार्टनर्स का टोटल नहीं करते, सिर्फ टोटल एक कॉलम का टोटल करते हैं बैलेंस के लिए। नीचे वर्किंग हुई भी है। 32,000 इस पीरियड का प्रॉफिट है। यहाँ पे कितना आपने ऑलरेडी बांट दिया 12,000। तो 32,000 में 12,000 ऑलरेडी आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो कितना बच गया, ये बच गया 20,000। और राफा के आने से पहले ये लोग इसको इक्वली शेयर करते थे, यानी 1/3। एक पार्टनर को कितना शेयर मिलेगा, तो थोड़ा सा राउंडिंग वाला नंबर आएगा 6667। बैलेंस की हमने वर्किंग दे दी 6667 6667 और लास्ट को 4 टाइम्स 6 लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। टोटल जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया 20,000, तो ये हमारा 32,000 आ गया, जो कि हमारा इस पीरियड का प्रॉफिट था डिस्ट्रीब्यूटेबल। अब नेक्स्ट पीरियड की बात करेंगे। 96,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना, ये याद रख लीजिएगा 96,000, क्योंकि हमें थोड़ी स्पेस चाहिए तो हम इसको भी थोड़ा सा हटा देते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे रिमेनिंग 9 मंथ्स की। रिमेनिंग 9 मंथ्स जनवरी से सितंबर तक है और अमाउंट है 96,000, ठीक है। अब 1 जनवरी 21 से 30 सितंबर 21 9 मंथ्स विद राफा। राफा ने ज्वाइन कर लिया भाई, बड़ी बात है, राफा ने पार्टनरशिप को ज्वाइन कर लिया, यानी अब जो डेटा यूज होगा वो ये वाला होगा विद राफा वाला। सैलरीज की बात करेंगे तो सैलरीज किस पे अप्लाई करेंगे सर, सैलरीज अब राफा के आने के बाद जो नई सैलरीज हैं उस पे अप्लाई होगा। और 9/12 क्योंकि सैलरी एनुअली गिवन होती है, तो 20,000 सैलरी पहले इसकी 15 थी राफा के बगैर, लेकिन अब राफा आ गई है तो 20,000 सैलरी हो गई इंटू 9/12। एलेक्स आर्सन की सैलरी 18,000 इंटू 9/12 13,500। जॉश की सैलरी हो गई है 15,000 इंटू 9/12 11,250। और राफा अब आ गई है तो इसको भी सैलरी मिलेगी 10,000 इंटू 9/12 और टोटल हो जाएगा 47,250। आईओसी एट द रेट ऑफ 5%। कैपिटल बैलेंसेस ये रहे, परसेंटेज ये रही, लेकिन 9/12 100,000 इंटू 5% 5,000 5,000 इंटू 9/12 3750। 80,000 इंटू 5% 4,000 इंटू 9/12 3,000। 40,000 का 5% 2,000 होता है इंटू 9/12 1500।
और राफा ने कुछ भी पैसा नहीं लगाया है तो इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलना। 8250। अब इसकी वर्किंग बैलेंस आएगा ना, बैलेंस 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 बैलेंस। हमने अभी वर्किंग की भी थी कि भाई 128,000 का 9/12 कितना आया था, 96,000। मैंने अभी कहा था, याद रख लेना। अब इस 96,000 में से ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ना, क्योंकि ये 32 तो पुराना है, फर्स्ट 3 मंथ्स का है, तो 47,000 और ये हमने 47250 एड अप करके भी लिख सकते हैं, और 8250 हमने बांट दिया है 96,000 में से। कितना बचा सर, कैलकुलेटर यूज करते हैं, तो ये बच गया है बैलेंस। ठीक है, ये बैलेंस की वर्किंग है। अब बैलेंस बांटना है, बैलेंस बांट दो भाई। परसेंटेजेस देखो चेंज हो गई हैं। अब 4 लोगों में एस पर न्यू रेशियो बांटोगे। 40,500 एट द रेट ऑफ 35%। किसको मिलेगा, एलेक्स को। आंसर आएगा 14175। 40,500 का 30% मिल जाएगा आपके एर्सन को, 12150। 40,500 का 25% मिल जाएगा जॉश को, विच विल बी 10125। और 10% 40,500 का यानी 4,050 मिल जाएगा राफा को, जिसके आने से इतनी तकलीफ है। और टोटल हो गया 40,500। ओवरऑल में ये 96,000 हो जाएगा। अब हम इसको फाइनल टच देंगे, यानी फाइनल टोटल दे देंगे। फाइनल टोटल देखना जरा ध्यान से, ये देखो 32,000 डिस्ट्रीब्यूट हुआ और 96,000 डिस्ट्रीब्यूट हुआ, जिसका टोटल 128,000 बन जाएगा। अब ये इन लोगों को कितना मिला, अब यहाँ पे बच्चे गलती कर जाते हैं, तो आपने नहीं करनी। टोटल क्या करेंगे, ये देखो ये पूरा साल है ना भाई, तो एलेक्स को इस पूरे साल में 3 महीने सैलरी अलग हिसाब से मिली, आईओसी मिला, प्रॉफिट मिला, और फिर अगले 9 मंथ्स की उसकी वर्किंग अलग हुई है। तो टोटल अब करेंगे सारा, क्योंकि हम तो ईयर एंड की बात करते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो आर्सन है उसमें भी ये सारी चीजें एडअप हो जाएंगी। फिर इसके बाद जो अगला बंदा है जॉश, उसमें भी ये सारी चीजें एडअप हो जाएंगी। और इसके बाद जो अगला बंदी है राफा, वो तो शुरू में थी ही नहीं, सिर्फ उसमें ये लास्ट की आइटम्स ऐड होंगी। और हमारे पास ये शेड्यूल कंप्लीट होगा। अभी हमारे मार्क्स कंप्लीट नहीं हुए हैं। बात है असेसेबल प्रॉफिट की। क्या पूछा है इसने, असेसेबल प्रॉफिट। अब देखो एलेक्स, आर्सन, जॉश ये पुराने हैं, राफा नहीं आई है, तो एलेक्स, आर्सन और जॉश के लिए बेसिस पीरियड लगेगा कौन सा वाला, ऑनगोइंग। कौन सा वाला, ऑनगोइंग। देखिएगा जरा कैसे, असेसेबल प्रॉफिट, एलेक्स, आर्सन और जॉश ये पुराने लोग हैं, और ये ना आए हैं ना गए हैं, तो फॉर देम इट्स नॉर्मल अकाउंटिंग रूल्स, यानी बेसिस पीरियड ऑनगोइंग। 2 ईयर एंड है, सितंबर 20 और सितंबर 21 नजर आ रहा है। सितंबर 20, सितंबर 21 दोनों, तीनों लोग जो है वो पहले से पार्टनरशिप में थे, तो ऑनगोइंग के रूल्स लग गए। सितंबर 20, सितंबर 21। सितंबर 20 कौन से टैक्स ईयर में आता है, सितंबर 2020 कौन से टैक्स ईयर में आता है, 2021 में। तो अगला वाला हो जाएगा 21-22। अब अमाउंट की बात करेंगे, 38,500 ये देखिए नजर आ रहा है, 34,500, 30,500 पहले ईयर एंड की आंसर्स थे। डायरेक्ट कॉपी करेंगे, और ये हो गया बेसिस पीरियड फॉर दीज 3 पार्टनर्स। और नेक्स्ट जो पीरियड एंड आया है उसके प्रॉफिट्स भी गिवन है, हमने कैलकुलेट करके रखें। ये रहे, राफा को छोड़ दो, क्योंकि राफा के लिए ये फर्स्ट ईयर है। राफा के लिए कौन सा साल है, फर्स्ट ईयर है, राफा को अभी टच नहीं करना है। तो ये हमारे पास
क्वेश्चन अपने एंड की तरफ पहुंच गया है। असेसेबल करना था ईच पार्टनर, तो हमने कहा पहले कि एलेक्स, आर्सन और जॉश ये पुराने लोग हैं, तो पुराने लोग हैं तो इन पे ऑनगोइंग लगेगा, और ऑनगोइंग हमने लगा दिया, जो है वही कॉपी पेस्ट कर दिया, खत्म। लेकिन जो मसला है वो है राफा का। राफा न्यू पार्टनर है ना। न्यू पार्टनर का मतलब इसने अभी अभी फर्म को ज्वाइन किया, तो रूल ये होगा कि भाई इसके लिए जो है वो कौन सा ईयर अप्लाई होगा, फर्स्ट ईयर। क्योंकि फर्स्ट ईयर कब अप्लाई होता है, जब बिजनेस कमेंस होता है। तो राफा एज अ इंडिविजुअल पार्टनर अगर आप देखो तो ये पार्टनरशिप में नहीं है, ये बिजनेस में नहीं है, न्यू है, तो इसके लिए फर्स्ट ईयर अप्लाई होगा। कब ज्वाइन किया इसने, 1 जनवरी, ये डेट दी हुई 1 जनवरी। तो फर्स्ट ईयर रूल क्या था, डेट ऑफ कमेंसमेंट से, डेट ऑफ कमेंसमेंट से वेरी फर्स्ट 5 अप्रैल, ऐसा ही है ना, डेट ऑफ कमेंसमेंट से वेरी फर्स्ट 5 अप्रैल। डेट ऑफ कमेंसमेंट 21 थी, तो 5 अप्रैल भी 21 में आ गई। टैक्स से बन गया, एंड से लेते हैं तो 2021, अमाउंट की वर्किंग कर लेंगे। देखो 11550 अमाउंट है इसकी। कितनी अमाउंट है, ये रही, बहुत ध्यान से देखना। ये सिर्फ 9 मंथ्स के पीरियड में ज्वाइन किया था इसने। इसने कब ज्वाइन किया था, हमें पार्टनरशिप को कब ज्वाइन किया था, सिर्फ 9 मंथ्स के पीरियड में ज्वाइन किया था, ठीक है। अब 9 मंथ्स के पीरियड में इसका प्रॉफिट है 11550, हाईलाइट हुआ हुआ है, 9 मंथ्स भी हाईलाइट हुआ हुआ है, ये अमाउंट भी हाईलाइट हुई हुई है। अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ बच्चे करते हैं गलती। 11550 इज फॉर 9 मंथ्स, 11550 is for how many months, this profit is only for 9 months period। और इसमें से ये कितने मंथ्स हैं, जनवरी फरवरी मार्च, कितने हैं ये, 3। तो आउट ऑफ 9, 3000 from 11550 will be how much, 3850, फर्स्ट ईयर हो गया। अब सेकेंड ईयर आया 21-22, रूल नंबर 3, यानी लेस देन 12 मंथ्स, लेस देन 12 मंथ्स का रूल 3 सेकेंड ईयर पे अप्लाई होना है, क्योंकि ये 9 मंथ्स है ना। और क्या रूल था, रूल 3 क्या होता है, डेट ऑफ कमेंसमेंट से चलो और 12 महीने पूरे कर लो, यानी 1 जनवरी 21 से चलेंगे और 12 महीने यानी एग्जैक्टली 12 मंथ्स इसको कंप्लीट करेंगे, तो ये आ जाएगा। आंसर क्या आएगा, अब देखो 11550 तो ये 9 मंथ्स हो गए, ये हमने बेसिस पीरियड में बहुत बार किया है। ये कितने मंथ्स हैं, ये जो आपने पीरियड बनाया, जब रूल नंबर 3 अप्लाई होता है तो एग्जैक्टली कितने मंथ्स होते हैं, 12। तो मैंने क्या तरीका सिखाया था कि ये जो पूरा अमाउंट है 9 मंथ्स का ये तो आ जाएगा, लेकिन बाकी जो रह जाएंगे कितने मंथ्स, 3 मंथ्स, वो कहाँ से ले लेना, अगले में से। अगला कहाँ है, तो क्वेश्चन में एक लास्ट लाइन गिवन है, क्वेश्चन में एक लास्ट लाइन गिवन है, इसको पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, अगले साल यानी 22 का ईयर का प्रॉफिट 140 है, ईयर का प्रॉफिट 140 है। अब जरा ध्यान से देखना, ध्यान से, 140 इज द प्रॉफिट फॉर द ईयर। कितने लोग हैं, ये पार्टनरशिप का प्रॉफिट है तो पूरा इसको तो नहीं देंगे, इसका शेयर कितना परसेंट है, 10%। राफा का शेयर देखो कितना परसेंट है, जस्ट 10%। कितना आया, तो राफा को सर 14,000 मिलना है। अब 14,000 तो पूरे साल का है, 14,000 तो पूरे साल का है, इसमें से इसको कितना शेयर मिलना चाहिए, यानी 12 मंथ्स हमारा, ये रूल नंबर 3 अप्लाई होता है तो एक्जैक्टली 12 मंथ्स होते हैं। 9 मंथ्स का प्रॉफिट 11550 हमने लिख दिया, कितने मंथ्स कम थे 12 मंथ्स करने के लिए, 9 मंथ्स हो गए सर, 12 माइनस 9 इज 3, तो 3 मंथ्स हमने अगले में से ले लिए, तो 14,000 इंटू 3/12। अब इसमें हम एक बात, एक अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि यहाँ पे आईओसी नहीं है, सैलरीज नहीं है अगले साल में, ठीक है। अगर आप वो आईओसी और सैलरीज पिछले साल वाली अप्लाई करना चाहते हैं
तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे हमने जैसे अज्यूम कर लिया सिंप्लीफाई करने के लिए। पेपर के अंदर क्या करना है, तो पेपर में अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो आपने आईओसी और सैलरीज को भी देखना है। कैसे देखेंगे, अगर आपको मैं करके दिखा दूं तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। देखो इसको फिर अगर आप इस तरह से करो कि भाई 140,000 आपका प्रॉफिट था, अब इसको आप पूरा शेड्यूल बनाओ। कैसे शेड्यूल बनाओगे कि भाई 140 था, इसमें से सबको डिस्ट्रीब्यूट होना है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा देखो जरा, जल्दी से कर लेते हैं क्योंकि ये अब आसान सी चीज है। एलेक्स, आर्सन, जॉश और राफा, टोटल का कॉलम होगा सैलरीज और आईओसी एट द रेट ऑफ 5% और फिर बैलेंस की वर्किंग। अब देखो जरा यहाँ ये सारा डेटा आपके पास है। न्यू सैलरीज है ना राफा के साथ, वो सैलरीज ले लेंगे, आईओसी ले लेंगे, ठीक है। सैलरीज लिख पाइए, शाबाश। अब ये पूरा साल है ना, ईयर एंड 30 सितंबर 22, 20,000, 18,000, 15,000 और 10,000, टोटल 63,000 हो गया। आईओसी 5%, वही कैपिटल बैलेंस इस पे 5% लग रहा है। राफा का तो कोई कैपिटल है ही नहीं। 74,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गया। 140,000 का प्रॉफिट था, 74 डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कितना बचा 66। 140 कहाँ दिया हुआ है, ये देखो ये लास्ट लाइन में ये रहा। 140 में से 74 डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 66 बच गया। और रेशियोज क्या है देखना सारा, 35%, 30%, 25% और 10%, ये रेशियोज गिवन है। अब इन रेशियोज के हिसाब से हम क्या कर देंगे, इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हमें तो राफा ही चाहिए अभी, लेकिन हम चले पूरा कर लेते हैं। अब रेशियोज क्या थे देखो, 35 रेशियो 30 रेशियो 25 रेशियो 10। अब इसको जरा डायरेक्टली अप्लाई कर दो। 66,000 का 35%, फिर इसका ही 66,000 का 30%, फिर 25% और फिर 10%, टोटल आ जाएगा। हमें राफा का चाहिए था तो 16,600 राफा का साल का प्रॉफिट आ गया। थ्री मंथ्स बाई 12 और हमारे पास बेसिस पीरियड का आंसर फॉर राफा। वर्किंग ज़्यादा है, चीज़ मुश्किल नहीं है, लेकिन वर्किंग बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये थोड़ा सा टाइम लेती है। और ओवरलैप प्रॉफिट अगर निकालना हो तो क्या आएगा ओवरलैप प्रॉफिट, इन दोनों को ऐड कर लो, ये दोनों को ऐड कर लो। और एक्चुअल प्रॉफिट्स क्या थे, एक ये एक्चुअल है और एक ये एक्चुअल है, यानी 38। यानी अगर मैं इसको सॉल्व करूं ओवरलैप को तो 3850 प्लस 15,700 ये मेरा असेसेबल प्रॉफिट है, माइनस 11,550 और 16,600 मेरे पास ओवरलैप प्रॉफिट आना चाहिए। कैलकुलेटर यूज करते हैं और ओवरलैप प्रॉफिट भी आपको बता देते हैं। देखिएगा, बेसिस पीरियड का प्रॉफिट 3850 प्लस 15,700 माइनस एक्चुअल प्रॉफिट 11,550, 8,000 हमारे पास ओवरलैप प्रॉफिट आ गया है। अब आप चाहें तो इस क्वेश्चन में एक साल मजीद ऐड कर सकते हैं, यानी बेसिस पीरियड अगर आपको लगाना है फर्दर तो आप क्या कर सकते हैं। थर्ड ईयर क्या होता है, ऑनगोइंग का साल होता है। ऑनगोइंग में क्या होता है, जो आ गया उसको छोड़ दो, अगला वाला लिख दो। तो 30 सितंबर 22 अमाउंट इसकी थी 16,600, ये लिख दी। तो आपको और बेसिस पीरियड का ये 8,000 निकालना समझ आ जाएगा
ये आ गया, ठीक है। बेसिस पीरियड के प्रॉफिट्स और एक्चुअल प्रॉफिट का जो डिफरेंस है, इट्स नोन एज ओवरलैप प्रॉफिट। पार्टनरशिप का कमेंसमेंट, यानी नया पार्टनर जब ज्वाइन इन होता है, तो ये क्वेश्चन ट्रिकी नहीं है, क्वेश्चन ट्रिकी नहीं है। आप देखिए अराउंड 30 मिनट्स हो गए, लेकिन ये क्वेश्चन ट्रिकी नहीं होता, लेंथी होता है। और लेंथी क्वेश्चन करते हुए आमतौर पे आप देखिए आपकी एक्सेल में प्रैक्टिस नहीं होती। सबसे पहला ड्रॉबैक ये होता है कि एक्सेल आपको नहीं आ रहा होता तो आप लोग फंस जाते हैं। आपको पेपर में समझ नहीं आ रहा होता कि ये मैं कितना टाइम इसको एलोकेट करूं। अब आप इस पे बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हो। अब बहुत ज्यादा टाइम लगाओगे तो ऑब्वियसली बाकी पेपर जो है वो पूरा नहीं हो पाएगा। और आप जो इसमें तो आप कितना स्कोर करोगे, जितने इसके मैक्सिमम मार्क्स हैं। लेकिन अगर इसका बहुत ज्यादा टाइम लगा दोगे तो जो बाकी आपका पेपर है, जो कि आपको इससे ज्यादा मार्क्स दे रहा है, वो आपका रह जाएगा। और वो अगर रह गया तो फिर चांसेस ऑफ सक्सेस जो है वो थोड़े कम हो जाएंगे। तो प्लीज टाइम मैनेजमेंट। और उसी वक्त आएगी टाइम मैनेजमेंट जब आप पेन और कॉपी को रख देंगे। एसीसी का पेपर दे रहे हो ना, एफटीएक्स का पेपर दे रहे हो, F6 बोलते थे पहले इसको, आप सीबीई पेपर दे रहे हो, तो आप भाई कॉपी और पेन से क्यों, यानी आप अपनी नोट पैड पे क्यों प्रैक्टिस कर रहे हो इनको। आपको पता है पेपर स्प्रेडशीट पे देना है, तो भाई आप स्प्रेडशीट पे सॉल्व क्यों नहीं करते। पेपर में जाके क्या कीज ढूंढते रहोगे, कैसे टाइप करूं, इस टाइपिंग स्पीड सर से लो थी, ये एक्सक्यूज होगा आपका। नहीं भाई, आपके पास टाइम है, आप पेपर की प्रैक्टिस स्प्रेडशीट पे करें। और मैं जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनसे अक्सर कहता हूँ, आप लोगों से भी कहता हूँ कि स्प्रेडशीट भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज नहीं करो। जो एसीसी आपका लॉगिन है, जब आप लॉगिन होते हो वहाँ रिसोर्सेज के अंदर जो उन्होंने अपनी एग्जाम की स्प्रेडशीट दी हुई थोड़ी सी डिफरेंट होती है, वो वाली स्प्रेडशीट यूज करें प्लीज। ये हमारी एडवाइस है, तो ये एडवाइस फ्री है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई चीज़ समझ नहीं आई तो व्हाट्सएप पे आप मुझसे पूछ सकते हैं या मैसेज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कोई पार्टनर अगर पार्टनरशिप को छोड़ के चला जाए, यानी पार्टनर रिजाइन करे, तो क्या होगा, और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Fazan Farooq and welcome back to my YouTube channel. In today's video, we are going to discuss if a partner resigns from the firm or if partner leaves, what we are going to do while calculating assessable trading profit. So, एक पार्टनरशिप है, उसमें 3 या 4 पार्टनर हैं। नया पार्टनर ज्वाइन करता है, कैसे उसको हम लेते हैं, हम आपको लास्ट वीडियो में बता चुके हैं। लास्ट वीडियो आप चैनल पे पार्टनरशिप की पूरी सीरीज है, उसमें आप देख सकते हैं। आज हम देखेंगे कि यार ये उन 4 पार्टनर में से एक पार्टनर अगर छोड़ के चला जाता है तो भाई क्या होगा। तो आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा होगा स्क्रीन पे, बॉल, ठीक है। ये लोग हैं, बॉल, स्फेयर, ग्लोब एंड बबल्स, ये लोग हैं, ठीक है भाई। ये पार्टनरशिप में है, बहुत सारे सालों से हैं, बहुत अच्छी बात है। ईयर एंड 30 सितंबर, ये इंपॉर्टेंट है। और यही इनका शेयरिंग है, सब कुछ है। रिक्वायरमेंट है 2 टैक्स ईयर का आपको काम करना है। और ओवरलैप भी आपको सिर्फ बॉल का बताया हुआ है। बॉल का ओवरलैप क्यों बताया, जब क्वेश्चन आगे पढ़ते जाएंगे खुद ही समझ आएगा। देखें प्रॉफिट वगैरह तो सब ये दिया हुआ है, एक नजर आप पढ़ लीजिएगा। बॉल हैज डिसाइडेड टू रिजाइन द फर्म ऑन दिस डेट, ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई। यानी जो बॉल साहब हैं उन्होंने भाई कहा कि मैं पार्टनरशिप छोड़ के जा रहा हूँ। अब ठीक है, फिर the existing salary and interest arrangement will remain in place but the balance of the profit split between equal। बॉल के जाने के बाद जो सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह की चीजें वो सब सेम रहेंगी, लेकिन जो सैलरी, जो प्रॉफिट है, देखो बॉल था तो प्रॉफिट शेयरिंग कुछ और था, परसेंटेजेस है ना ये रही। लेकिन बॉल के जाने के बाद वो कह रहे हैं कि हम इक्वल प्रॉफिट बांटेंगे, फाइन। 2 सालों का प्रॉफिट दिया हुआ है, एक करंट एक्चुअल प्रॉफिट और एक एक्सपेक्टेड है, फाइन, हम एक्सपेक्टेड पे भी काम करते हैं। देखो 2 टैक्स ईयर है ना, ईयर एंड भी 2 हैं। बात जरा ध्यान से समझना, पहला ईयर एंड क्या है। पहले मैं फॉर्मेट बना लेता हूँ, बॉल,
स्फेयर, ग्लोब एंड बबल का BU लिख देते हैं, ठीक है, ताकि कंफ्यूज ना। और टोटल कॉलम तो हमें पता है आता ही है। हम पहला ईयर एंड लिखेंगे विच इज 30 सितंबर 21, वही फॉर्मेट चलेगा। सबसे पहले ये बताओ 30 सितंबर पे ये खत्म होता है तो शुरू कब से हुआ हो? सर 1 सितंबर 2020। और इसके बाद वाला सर ऑब्वियसली ये होगा। दो है ना आपके पास अमाउंट। अब इसका अमाउंट है 180 और अगले वाले का अमाउंट है 210। मैं आपसे पूछता हूँ भाई बॉल कब तक था? बॉल की डिजाइन डेट है मार्च, एंड ऑफ मार्च, यानी 31 मार्च 2020। तो बॉल फर्स्ट ईयर में हमारे पास कितने पार्टनर थे? तो सर फर्स्ट ईयर में हमारे पास जो थे वो चारों लोग थे। बबल भी था, बॉल भी था, स्फेयर भी था और ग्लोब भी था। ये जो ईयर है इसमें बॉल ने क्या किया है? रिजाइन किया है। इसमें बॉल ने क्या किया है? रिजाइन किया है और मार्च एंड पे रिजाइन किया है। तो अब बात जरा समझना, पहला वाला ईयर एंड तो विद बॉल है, बॉल था, लेकिन सेकंड वाले में बॉल मार्च में गया है, अक्टूबर से लेके 31 मार्च में इसको कहता हूं हमारे पास विद बॉल, बॉल था। और फिर 1 अप्रैल से ईयर एंड तक, ईयर एंड कब हो रहा है? 30 सितंबर में, इसमें बॉल नहीं था। आपको याद हो एडमिशन वाली वीडियोस, जब हम पार्टनर नया ज्वाइन कर रहा था तो उसमें भी तो ऐसा ही होता था। उसमें ऐसा था कि पहले पीरियड में नहीं होता था, अगले में आ जाता था। यहाँ उल्टा हो जाएगा क्योंकि पहले था और फिर चला गया। तो आप ये मंथ्स काउंट कर लें, अक्टूबर टू मार्च कितने मंथ्स होते हैं? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 6 मंथ्स बॉल के साथ और 6 मंथ्स बॉल के बगैर, लेकिन कौन से ईयर में? सेकेंड ईयर में। तो फर्स्ट ईयर तो बड़ा आसान होगा, ऑब्वियस है ना, फर्स्ट ईयर तो आसान होगा, फॉर्मेट के हिसाब से चलते हैं। सैलरी ले लेते हैं, आईओसी ले लेते हैं। आईओसी कितना परसेंट दिया हुआ है? 5%। जिन जिन का है उन पे लगाते जाएंगे, ठीक है। सैलरी में लिख रहा हूँ, बॉल की 20, इसकी 18, ग्लोब की 15 और बबल्स की 10। टोटल कैलकुलेटर यूज करेंगे। आईओसी कैपिटल 1 लाख, 5% लगाओ, 5000 आ जाएगा। 80,000 पे लगाओ, 40,000 पे लगाओ, और उसका तो है ही नहीं, तो टोटल कर लेंगे। अब हमारा जो फॉर्मेट है वही पुराना वाला, टोटल कर रहे हैं। अब देखो, इसके बाद क्या करते हैं हम? प्रॉफिट शेयर कर देते हैं ना। प्रॉफिट शेयर कैसे होता है याद करो थोड़ा सा। सर आपका प्रॉफिट पहले साल का है 180, ठीक है। आपने सैलरी वगैरह के नाम पे 74 बांट दिया, ये बांट दिया 74। जो रिमेनिंग है वो उनके रेशो के हिसाब से बढ़ जाएगा। रेशो क्या है? यानी 35, 30, 25 एंड 10, ये रेशियोज है ना, इस हिसाब से हम बांट देंगे। कैलकुलेटर अगेन यूज करना पड़ेगा। 180,000 माइनस 74,000, तो ये आ जाएगा 106,000। और अब 106,000 को रेशियो के हिसाब से हम बांट देंगे, तो सबका इंडिविजुअल आंसर आ जाएगा और फर्स्ट ईयर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, लाइक नॉर्मल, जैसे हम नॉर्मली इसको सॉल्व कर रहे थे। तो इस साल ना कोई आया है ना कोई गया है। सॉरी मैंने गलत दिया, कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट पे फोकस होना चाहिए और प्रैक्टिस ACCA की जो स्प्रेडशीट है उस पर करनी है। पेन और नोट पे रख दीजिए। अरसे से कह रहा हूँ, काश कि आप लोग इस पे अप्लाई करने वाले बने, वरना पेपर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ये हो गया, गुड, खत्म, फर्स्ट ईयर खत्म। अब ये जो वर्किंग की है हमने सेकेंड ईयर को, जो स्प्रेड किया हुआ है विद बॉल और विदाउट बॉल, ये वर्किंग बड़ी इंपॉर्टेंट है और इससे ही सेकेंड ईयर बनेगा।
ठीक है, थोड़ा हम स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं ताकि फिर हम इसको सॉल्व करें। हमने फॉर्मेट लिख लिया है, ठीक है। अब इस फॉर्मेट के अंदर अपने दो पार्ट्स बनाने, एक अक्टूबर से मार्च तक का जिसमें अंकल बॉल जो थे वो हमारा पार्ट थे, तो ये कितने मंथ्स होते हैं, ये हो गए 6 मंथ्स। ठीक है जी। अब हम इस 6 मंथ्स को सॉल्व कर लेते हैं। अब बात जरा समझना, ईयर की सैलरी है, ईयर का इंटरेस्ट हम कैपिटल ये बार बार हम करते हुए आए हैं तो कोई नई चीज नहीं है। तो सैलरी फॉर द ईयर है भाई, सही है। अब ये कितने मंथ्स होते हैं, तो इसको आप कर लीजिए डिवाइड, यानी सैलरी इंटू 6/12, तो 20,000 6/12 विल बी 10,000, फिर 18,000 का ऑफ कर देंगे, फिर 15,000 को कर देंगे, और लास्ट 10,000 को कर दिया, total will be 31,500. IOC at the rate of 5% but 6/12, यानी 100,000 का 5%, यही जो भी अमाउंट है कैपिटल की उसको उनकी रेलिवेंट परसेंटेज से अप्लाई कीजिए और इंटू 6/12 करते चले जाइएगा। यू विल गेट आंसर्स 2,500, 2,000, 1,000 और उसका तो जीरो है। टोटल विल बी 5500। अब इसको हम टोटल कर लेंगे, 37,000 आ रहा है। टोटल करने में थोड़ा, मैंने पहले भी कहा था पार्टनरशिप थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक है, मुश्किल नहीं है लेकिन लिखने में टाइम लगता है। अब प्रॉफिट शेयर ना, देखें क्या गलती करते हैं आप लोग, मैं बार बार कहता हूँ भाई 210,000 इज द प्रॉफिट फॉर द ईयर, तो पहले इसको हाफ करेंगे, जो आंसर आ जाएगा उसमें 37 माइनस कर देंगे, और जो आंसर आ जाएगा, ये वर्किंग का रेफरेंस, नीचे ये वर्किंग हो गई, जो आंसर आ जाएगा उसको, अभी तो वो है ना, छोड़ के तो नहीं गया, तो अभी एग्जिस्टिंग जो रेशियो चल रहा है उस पे ही लगा दिया, खलास फिनिश, और आंसर लिख देंगे। तो भाई 210,000 इंटू 6/12 माइनस 37 विच इज ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या बचेगा, तो ये बच रहा है 68,000, और अब रेशो के हिसाब से बांट दीजिए, तो 23,800, 20,400, 17,000 एंड 6,800, टोटल है इसका 105,000। या हम सिंगल लाइन क्लोज करते हैं, डबल नहीं बनाते क्योंकि अभी ये कंप्लीट नहीं है और इनको हम टोटल नहीं कर रहे होते। अब आएगा 1 अप्रैल से ईयर एंड तक, विच विल बी अगेन 6 मंथ्स, लेकिन यहाँ पे याद रखना बॉल जा चुका है, यही छोड़ के गया है ना, सैलरी अगेन इंटू 6/12, लेकिन बॉल छोड़ के चला गया तो इसकी सैलरी नहीं आएगी। आईओसी अगेन 6/12, लेकिन बॉल छोड़ के चला गया तो इसकी अमाउंट नहीं आएगी, बाकियों का हम लिख देते हैं। सैलरी में कोई चेंज नहीं है, आईओसी में कोई चेंज नहीं है, क्वेश्चन में मेंशन है, इसलिए आप देख रहे हैं कि मैंने सेम लिख दिया, और 6/12 है तो अमाउंट सेम ही रहनी है। अब थोड़ा सा स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं, ये वर्किंग जरूर कॉपी कीजिएगा, पॉल रिजाइन और ये सारी चीजें, क्योंकि ये रफ वर्किंग तो है लेकिन ये वर्किंग ही हमारे इस फॉर्मेट की सब कुछ है। और पार्टनरशिप को एक्सेल में मैं बार बार एम्फेसिस करता हूँ, एक्सेल एसीसीए वाला एक्सेल, एसीसीए की स्प्रेडशीट पे प्रैक्टिस करने से बहुत सारे, यानी कॉलम्स कैसे यूज करना है ना, ये आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी क्योंकि कॉलम ही कॉलम है। तो प्लीज एसीसीए की स्प्रेडशीट पे आ जाइए, वरना फिर पेपर में प्रॉब्लम हो जाएगी, और पेपर में प्रॉब्लम हुई तो आपको पता है कि उसका रिजल्ट जो है वो फेलियर की सूरत में निकलता है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। ठीक है, अब ये नहीं कहेगा सर डराते हैं, ठीक है। चलो, प्रॉफिट शेयर अगेन वर्किंग होगी। अब देखो जरा बात समझना, 210,000 प्रॉफिट है, इंटू 6/12 करेंगे, जो आंसर आएगा, अब ये देखो ये कितना था, ये है, ये तो क्लोज हो गया ना, ये तो खत्म हो गया, 24,500 इसमें ऑलरेडी बढ़ चुका है। जो बचेगा इसका जो भी आंसर आएगा, अब उसको ने कहा है इक्वली, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसके बाद कुछ भी करो उसको इक्वल बांट देना, इक्वली मतलब 4 में से 1 चला गया छोड़ के तो कितने रह गए, 3, तो 1/3 कर देंगे। तो अब
ये वर्किंग का रेफरेंस आ गया, ये वर्किंग हो गई। 1/3 यानी जो भी आंसर आ रहा है इसका क्या आ रहा है जरा देखो। 210 इंटू 6/12 माइनस 24,500 क्या आ रहा है? 80,500। और 80,500 ये प्रॉफिट शेयर है, डिवाइडेड बाई 3। तो डी तो बॉल तो छोड़ के चला गया। 26834, 26833, 26833, राउंडिंग के लिए हमने ऐसा किया। अब हम इसको कर देंगे टोटल और आंसर आ जाएंगे। वही फॉर्मेट है, बस लिखने में थोड़ा सा टाइम लग रहा होता है, बाकी टॉपिक मुश्किल नहीं है पार्टनरशिप का। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ, टोटल कर ले। अब टोटल में देखो भाई, यहाँ से करना पूरा, क्योंकि ये ईयर का काम करना है ना, ये पूरा टोटल आएंगे चारों के, क्योंकि हम 6 मंथ का काम थोड़ी कर रहे हैं। अब तो ईयर का काम करेंगे और फिर बेसिस पीरियड अप्लाई करेंगे और कहानी खत्म। और ये 105 और 105 ऑब्वियसली ये तो हमारे सामने आ जाएगा कि ये 210 ही होना है, क्योंकि प्रॉफिट ही 210 था। अब जरा इनका लिख लेते हैं इंडिविजुअली क्या आंसर आता है। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ चुके हैं। अब ये आंसर्स पे बेसिस पीरियड लगेगा। अब बात समझना जरा, इससे पिछला वाला भी हमने सॉल्व किया था लास्ट ईयर, वो आंसर आपके पास होगा। ठीक है, उसको अपने सामने रखिएगा, वरना वीडियो बैक करके उसका आंसर को एक बार देख लीजिएगा। अब मुझे बताओ, जो एस है, जी है और बबल्स हैं, ये तो बहुत सारे सालों से पार्टनरशिप में थे और छोड़ के भी नहीं गए, तो मतलब इनके लिए कौन सा है? ऑनगोइंग। ऑनगोइंग कैसे अप्लाई होता है? कॉपी पेस्ट, यानी जो ईयर एंड है वही आपने छाप देना है। बस टेक्सचर कौन सा बनता है ये देख लेंगे, देख लेते हैं। 21, 22, 22, 23, 3 लोग हैं, यानी फायर, ग्लोब और बबल्स। इनकी अमाउंट लिख देंगे। जो फर्स्ट ईयर का आंसर निकाला था वो आ रहा है, और सेकंड ईयर का आंसर आ रहा है। सेकंड ईयर का ये आ गया और फर्स्ट ईयर का वो आ गया। अभी मैंने बॉल को नहीं छेड़ा, क्योंकि बॉल जो है, ही इज अ रिजाइनिंग गाय, ही इज लीविंग द पार्टनरशिप। अब इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व किया, अब आप देखेंगे कि भाई इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व किया, लेकिन डिजाइन का कोई खास काम तो नहीं है, आसान सा है। वही ज्वाइन होता है तो हम शुरू के पीरियड में उसको वो जो काम करते हैं यहाँ पे एंड में कर रहे हैं, कोई खास वर्किंग तो नहीं है। बस हाँ, अब आप कहोगे कि यार शायद कुछ नया तो नहीं था, तो हाँ ऐसा ही था, लेकिन बस बात वही है कि भाई जब बेसिस रेट अप्लाई करेंगे ना, वहां पे थोड़ा सा फर्क आएगा। वो फर्क क्या है वो आपको मैं करके दिखा रहा हूँ। अब देखो, बॉल जो है, फर्क कुछ भी नहीं है, ये भी आपको आता है, जब हमने बेसिस पीरियड पढ़ाया था तो वो आपको बताया था। असेसेबल पूछता है तो बेसिस पीरियड लगाना होता है। अब देखो, ये बंदा छोड़ के गया है, डेट क्या है? डेट ऑफ रिजाइनिंग या डेट ऑफ सिजेशन, डेट ऑफ मौत, डेट ऑफ लीविंग द फर्म या डेट ऑफ क्लोजिंग द बिजनेस फॉर मिस्टर बॉल इज, डीवी है ना, 31 मार्च 22। ये डेट है, कौन से टेक्सचर में फॉल करती है भाई? सर ये फॉल करती है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया आपने, 21-22 में। ठीक है, अब 21-22 हमारे लास्ट ईयर ऑफ ट्रेड है। अब जो पहला ईयर एंड है, 30 सितंबर 21, ये भी तो इसी में फॉल करता है, यानी ये बंदा जो छोड़ के गया इसका लास्ट ईयर रूल लगेगा। और लास्ट ईयर का रूल मैंने क्या बताया था? आप शुरू में लिख दोगे पीरियड एंड, और यहाँ पे लिख दोगे इसकी डेट ऑफ लीविंग या डेट ऑफ सिजेशन, बस यही तो था। और अमाउंट की वर्किंग बताता हूँ मैं थोड़ी देर में। मैंने क्या रूल बताया था लास्ट ईयर का, कि जो लास्ट ईयर होता है उसमें यहाँ पीरियड एंड लिखना और आखिरी में क्या लिख देना? डेट ऑफ सिजेशन। अगर किसी को याद नहीं है या मोर डिटेल में उसको समझना है तो बेसिस पीरियड की वीडियो पे जाइए। बेसिस पीरियड की जो सीरीज है हमारी, उसके अंदर हमने ये पूरा डिटेल में बताया है।
उसको एक नजर देख लीजिएगा, इंशाल्लाह अफाका होगा। अमाउंट कैसे निकालते हैं सर? अमाउंट क्या कैसे निकालेंगे? अब इसकी जो जो अमाउंट है वो ले लेंगे। देखो यहाँ पे 36,300 है, और फर्स्ट ईयर की वीडियो को अगर बैक ले जाएंगे तो आपको नजर आ जाएगा 62,100 हमने ही कैलकुलेट की थी। और लास्ट ईयर ऑफ ट्रेड पे क्या करते हैं? ओवरलैप एडजस्ट करते हैं। कितना गिवन है? ये रहा 15,000, लास्ट ईयर 15,000 एडजस्ट हुआ, दोनों सारे प्रॉफिट ऐड और ओवरलैप माइनस लास्ट ईयर ऑफ ट्रेड। पार्टनरशिप का टॉपिक लास्ट ईयर, यानी पार्टनर कोई छोड़ के चला जाए, रिजाइनिंग ऑफ अ पार्टनर के केस में पार्टनरशिप को किस तरह से डील करेंगे हमने अभी करके देखा। और इसके बाद एक असाइनमेंट आपको हम भेज देंगे, तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिएगा। तो एक असाइनमेंट क्वेश्चन आपको देंगे, तो उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। और एक छोटी सी थ्योरी है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, 1 सेकंड की थ्योरी है भाई। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आपने लॉ में भी पढ़ा होगा। वैसे पार्टनरशिप के पार्टनर्स जो होते हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, कि अगर बिजनेस को कुछ हुआ तो घर दुकान मकान सब कुछ बिक जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन यूके के अंदर एक कॉन्सेप्ट है LLP, limited liability partnership, in which it's a, you can say it's a special type of partnership where the amount of each partner contribute towards the partnership losses, debts and liabilities are limited by the agreement. अब इसकी कैलकुलेशन या वर्किंग हमारे कोर्स में नहीं, जस्ट पता होना चाहिए कि LLP में क्या होता है कि पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड हो जाती है टिल जहां तक उन्होंने एग्रीमेंट में लिखा है। ठीक हो गया? तो ये है हमारा पार्टनरशिप का चैप्टर। चैप्टर नंबर 10 है आपकी कैप्लान की किट का। मोस्ट रिकमेंडेड है अब मेरी तरफ से आपको कि आप रिवीजन किट उठाएंगे। कौन सी? कोई सी भी उठा लो, लेकिन कैप्लान की अगर रिवीजन किट उठाओगे तो थोड़ा सा मजा आएगा। स्क्रीन पे देखिएगा रिवीजन किट शेयर हो रही है, इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 128, 129, ये सारे क्वेश्चंस हैं। ये पार्टनरशिप है, ये एक दिन का काम है, इससे ज्यादा का नहीं। फॉर एग्जाम्पल टुडे इज 14th of August, तो टिल 15th of August ये आपके हो जाने चाहिए। यानी पार्टनरशिप का टॉपिक कोई साइंस नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये बहुत बड़ा चैप्टर, ओ माय गॉड इट विल टेक सो मच, ऐसा होशियारी नहीं करने की। सीधा सीधा आसान सा टॉपिक था। वीडियोस देखी, वीडियोस की जो क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो मैं कहता रहा हूं उनको एक बार किया, और डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 128 से करना शुरू किया, और जब तक क्वेश्चन 131 हो नहीं गया आपने उठना नहीं है। बस ये सिंपल है, एक दिन में ये 4 क्वेश्चन होने चाहिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम एक नेक्स्ट टॉपिक, एक नेक्स्ट सीरीज बनाएंगे और इंशाल्लाह आप लोगों के लिए शेयर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ समझ आया हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने सराउंडिंग में शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।